नमस्कार दोस्तों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील में देखा जाए तो 1,32,140 वर्ग मील। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.41% है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में विभक्त करती है। राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली अरावली पर्वतमाला इसे भू संरचना एवं जलवायु की दृष्टि से 2 असमान भागों में विभक्त करती है। राजस्थान के पूर्व दिशा में क्या है? पूर्व दिशा में राजस्थान के गंगा यमुना नदियों के वृहत मैदान हैं। राजस्थान उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदानों से घिरा हुआ है। राजस्थान के दक्षिण में कौन सा भूभाग है? मालवा का पठार है। राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9, जो कि 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47, जो कि 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? राजस्थान में डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होते हुए बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा जिले का जो अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है। उत्तर में कहाँ से? गंगानगर के कोणा गांव से, और दक्षिण में बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 869 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम में जैसलमेर के कटरा गांव सम से लेकर के पूर्व में सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर तक इसका विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की स्तरीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर, अर्थात जो राजस्थान का जो संपूर्ण घेरा है वो है 5,920 किलोमीटर। अब इस घेरे के अंदर 1,070 किलोमीटर तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से, और 4,850 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय सीमा, जो अन्य राज्यों से लगी हुई है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा, और इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? रेडक्लिफ के द्वारा किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज अथवा पतंग के समान है। राजस्थान के जैसलमेर जिले की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? बीकानेर जिले की। तो पूछा जाए कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? तो जैसलमेर की। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? तो बीकानेर की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ तो होता है गंगानगर से और अंत होता है
बाड़मेर में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है गंगानगर। अब राजस्थान के सीमावर्ती जिले अर्थात जो 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, उनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित शहर या जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान के पाली जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है। उन जिलों की संख्या है 8 जिलों से मिलती है। अब ये 8 जिले हैं अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों सर्वप्रथम कौन से जिले में होता है? धौलपुर जिले में, क्योंकि धौलपुर जिला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के पूर्व के अंदर। राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों सबसे बाद में कहाँ होता है? जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की पश्चिम दिशा में अंत में स्थित है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो है जयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल तो है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 है। अंतर्वर्ती जिले क्या होते हैं? जिन जिलों की सीमा किसी भी अन्य राज्य या किसी भी अन्य देश से नहीं मिलती है, वो जिले क्या कहलाते हैं? अंतर्वर्ती जिले। ये जिले कितने हैं? 8 हैं। इनके नाम है पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद। इन 8 जिलों की सीमा किसी भी अन्य राज्य या अन्य देश से नहीं मिलती है। राजस्थान के बाड़मेर और गंगानगर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। कैसे? कि राजस्थान के बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी लगती है और भारत के गुजरात राज्य से भी लगती है। इसी तरह से राजस्थान के गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी लगती है और भारत के पंजाब राज्य से भी लगती है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो इसका आंसर है पंजाब राज्य से लगती है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला उदयपुर है और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है बाड़मेर, जो किससे लगती है? गुजरात राज्य से। राजस्थान विश्व के गोंडवाना लैंड प्राचीनतम भूखंड का अवशिष्ट क्षेत्र है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर होगा माही नदी। अब माही नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है वो उसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल के समान उसकी आकृति है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब की सीमा पर स्थित जिले हैं 2। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा राज्य की सीमा राजस्थान को छूती है। हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के कितने? 7 जिले, अर्थात दोनों के 7 जिले एक दूसरे को छूते हैं। तो राजस्थान के वो 7 जिले कौन से हैं जो हरियाणा को छूते हैं? तो वे जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है। अब उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 2 जिले। और राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान को छूते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं? आगरा और मथुरा। और राजस्थान के जो 2 जिले हैं भरतपुर और धौलपुर, इनकी सीमाएं किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है। अब मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान को छूते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले जो मध्य प्रदेश को छूते हैं। ये जिले कितने हैं? 10, जो कि सर्वाधिक है।
अब राजस्थान के वे 10 जिले कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश को छूते हैं, तो उसमें है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य है। अब गुजरात के 6 जिले, कितने जिले? 6 जिले जो हैं राजस्थान को छूते हैं और राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात राज्य को छूते हैं। राजस्थान के वे 6 जिले कौन से हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है, तो उसका आंसर है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार उत्तर में गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर के दक्षिण में बाड़मेर के भागलगांव, बाखासर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तृत है। राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है। अब पाकिस्तान के कितने जिले? कुल 9 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। अब वे कौन कौन से हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान और सिंध प्रांत का घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर, कुल 9 जिले जो हैं पाकिस्तान के, उनकी सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। सीमा पर राजस्थान के भी 4 जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो वो हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। सबसे कम लंबी सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला 100 द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, इन सभी की सीमा किससे लगती है? गुजरात राज्य से लगती है। राजस्थान का कल्पवृक्ष कौन सा पेड़ है? खेजड़ी का वृक्ष है। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर के बाड़मेर से शाहगढ़ तक विस्तृत है। रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई तो है जैसलमेर की, जो है 464 किलोमीटर, और सबसे छोटी जो लंबाई है वो है बीकानेर की, जो है 168 किलोमीटर। इसी तरह बाड़मेर की 228 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है और गंगानगर की 210 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो भी पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान से मरुस्थलीकरण का प्रसार किन राज्यों की तरफ हो रहा है? तो इसका उत्तर है दिल्ली की तरफ हो रहा है, हरियाणा की तरफ हो रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की तरफ हो रहा है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। इसमें सबसे लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य से लगती है, जो है 1600 किलोमीटर, और सबसे छोटी जो सीमा है वो लगती है पंजाब राज्य से, जिसकी लंबाई है मात्र 89 किलोमीटर। राजस्थान के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, जो किससे लगती है? मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी है, जो किससे लगती है? गुजरात से लगती है। राजस्थान के श्री गंगानगर एवं बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। उससे छोटा है बीकानेर, जिसका क्षेत्रफल है 30,239 वर्ग किलोमीटर। उससे छोटा है बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, और उससे छोटा है जोधपुर जिसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 5वां जिला है नागौर, जिसका क्षेत्रफल है 17,118 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट स्थित शहर तो है गंगानगर और सबसे दूर स्थित शहर है बीकानेर। अब चूंकि राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो किस पर स्थित है? कर्क रेखा पर, इसलिए सूर्य की किरणें जो हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पर तो सीधी पड़ती है और श्री गंगानगर जिले पर सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में अकाल और सूखे की जो समस्या है उसको किसकी संज्ञा दी है? प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है।
1868 से लेकर के 1869 ईस्वी में पड़े अकाल को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? त्रिकाल के नाम से जानते हैं। त्रिकाल के अंदर क्या होता है? अन्न, जल एवं घास तीनों की कमी हो जाती है। राजस्थान में 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी विक्रम संवत 1956 के दौरान जो अकाल पड़ा था उसको राजस्थान में कहते हैं छप्पनिया अकाल। राजस्थान का उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भूभाग टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अब इसके प्रमाण क्या दिए जाते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं जैसे सांभर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर, ये सभी किसी के अवशेष हैं? टेथिस सागर के अवशेष हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के भूभाग माने जाते हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। यह राजस्थान की मुख्य जल विभाजक भी है। यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। कैसे? एक तो पूर्व की ओर जाने वाली नदियां और एक पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां। राजस्थान को भौगोलिक स्थिति के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, फिर अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है? 61% भाग है। और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 40% भाग यहाँ पर निवास करता है। यह मरुस्थल उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिणी पूर्व में 640 किलोमीटर तो लंबा है और पूर्व से पश्चिम में 300 किलोमीटर ये मरुस्थल चौड़ा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल तो है 61% और यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर मिट्टी कैसी मिलती है? रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक आबादी एवं सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अर्थात विश्व के सभी मरुस्थलों में ऐसा मरुस्थल जिसमें सर्वाधिक आबादी है और सर्वाधिक जैव विविधता है तो वो मरुस्थल है थार का मरुस्थल। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अनुदैर्ध्य स्तूपों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कौन सा है? आकल गांव, जैसलमेर। राजस्थान के अंदर शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका नाम तो है मावठ और उसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एवं अर्धशुष्क प्रदेश अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आकार में सबसे बड़ा प्रदेश है। इसे 3 समानांतर पेटियों मरुस्थली, बांगर और राही के रूप में भी बांट सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। मरुस्थली में बालू का स्तूपों की अधिकता है। बांगर के अंदर विस्तृत रेतीली मिट्टी के मैदान हैं और राही के अंदर बाढ़ के मैदान हैं जो कि छोटी छोटी नदियों से बने हुए हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के बाद वाला स्थान क्या कहलाएगा? अर्धशुष्क प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू की छोटी छोटी पहाड़ियां और कटके पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं जो हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। धूल भरी आंधियां सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? गंगानगर जिले के अंदर चलती है। राजस्थान में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है? तो उसका आंसर है जैसलमेर जिले में है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? तो इसका आंसर है सवाई माधोपुर और करौली जिले के अंदर बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एवं अर्धशुष्क प्रदेश में लिग्नाइट, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और लाइमस्टोन के विशाल भंडार मौजूद है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल और अर्धशुष्क प्रदेश को अलग करती है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो
तो इसका आंसर है थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। ऐसा कौन सा मरुस्थल है विश्व में जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता और जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर भी है थार का मरुस्थल। राजस्थान में लवणीय मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलती है? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर जिलों में पाई जाती है। अब मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो अपरदन और अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर ये कहाँ बहती है? नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहती हुई कहाँ विलुप्त होती है? कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात राज्य के अंदर। मरुस्थलीय प्रदेश में बालू के जो स्तूप होते हैं उनके बीच में निम्न भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों और दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। अब प्रमुख रन कौन कौन सी है? बाप, जोधपुर, थोब बाड़मेर के अंदर, पोखरण एवं भाकरी जैसलमेर के अंदर प्रमुख रन हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर किस वजह से पारिस्थितिकीय बदलाव आया है? तो किस वजह से आया है? इंदिरा गांधी नहर के आने से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पारिस्थितिकीय बदलाव आया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में उत्तरी जैसलमेर में बनी प्लाया झीलों को खड़ीन के नाम से जाना जाता है। यह झीलें निम्न कागारों से घिरी हुई होती है। अर्धशुष्क प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। अर्धशुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है और उसके बाद वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश में जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर का कुछ भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के कुछ भाग आते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश का कुछ भाग आंतरिक अपवाह का क्षेत्र है। इसे राजस्थान में बांगड़ भी कहा जाता है। घग्गर का मैदान जो है मुख्य रूप से कहाँ पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे मृत नदी के नाम से भी जानते हैं? तो उसका उत्तर है घग्गर नदी। लूनी बेसिन, शेखावटी भाग, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान अर्धशुष्क प्रदेश के उप प्रदेश हैं। लूनी बेसिन अर्थात लूनी और इसकी सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी उसे जाना जाता है। यहाँ पर जालोर, सिवाना की ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली पर्वतमाला दिल्ली से लेकर के गुजरात के पालनपुर कस्बे में खेड़ ब्रह्मा तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अब इसमें से राजस्थान में कितना हिस्सा है? 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। अरावली के ढलान वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? मक्का की खेती की जाती है। अरावली के पूर्व में जो गिरने वाली नदियां हैं उनका पानी तो जाता है बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम में जो नदियां हैं उनका पानी जाता है अरब सागर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका उत्तर है रघुनाथगढ़ सीकर, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अरावली पर्वत में आबू पर्वत से सटा हुआ एक पठार है जिसका नाम है उड़िया पठार, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंचा है। कौन सा है? उड़िया पठार। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का बरखोयांश भी कहते हैं। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जो कहाँ पर है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। 56 की पहाड़ियां किसे कहा जाता है? सिवाना, जालोर, बाड़मेर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। इसी स्थान पर और क्या स्थित है? नाकोड़ा पर्वत भी यहीं पर स्थित है। अरावली प्रदेश की ऊंचाई
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। अरावली को और किस नाम से जानते हैं? आडा वाला पहाड़ भी इसे कहते हैं। अरावली प्रदेश में राजस्थान के कुल भूभाग का 9% भूभाग सम्मिलित होता है और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग यहाँ पर निवास करता है। राजस्थान में अरावली प्रदेश एक मुख्य वर्षा जल विभाजक रेखा का काम भी करती है और यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है माउंट आबू, जहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर। वो स्थान भी अरावली पर्वतमाला में ही स्थित है। अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू के पास में गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। गुरु शिखर हिमालय और नीलगिरी के मध्य में सबसे ऊंची चोटी है। उदयपुर के अंदर तस्तरीनुमा आकृति की पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से भी जाना जाता है। अरावली की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों को सिरोही क्षेत्र में क्या कहा जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक विस्तृत पठार को ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। अब अरावली पर्वत के कौन कौन से उप विभाग हैं? तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां या भोराट का पठार तथा आबू पर्वत, इन उप विभागों के अंदर अरावली प्रदेश को बांटा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में फैला हुआ है और माही और बनास इसकी प्रमुख नदियां हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग निवास करता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में किस साधन के द्वारा सिंचाई ज्यादा होती है? तो इसका आंसर है कुओं के द्वारा यहाँ पर सिंचाई सर्वाधिक होती है। माही और उसकी सहायक नदियां द्वारा सिंचित क्षेत्र को राजस्थान में वागड़ कहा जाता है। छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के दक्षिणी भाग में माही मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की माही नदी का जल तो कहा जाता है खंबात की खाड़ी में गिरता है एवं इसके अतिरिक्त जितनी भी नदियां हैं उन सभी का जल कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्य रूप से चंबल बेसिन की निम्न भूमि बनास माही बेसिन शामिल है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र मालवा के पठार का ही एक हिस्सा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर राजस्थान का लगभग 7% भाग आता है और यहाँ पे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% भाग निवास करता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है जो कि उपजाऊ भी होती है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? संतरे का होता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है चंबल और उसकी सहायक नदियां काली सिंध, परवन और पार्वती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अरावली विंध्याचल पर्वत के मध्य संक्रांति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी चंबल है और ये कहाँ पर बहती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों के अंदर इसका बहाव है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में काली उपजाऊ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के निकट प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच के पठारी भाग को ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रदेश के अंदर चंबल इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती से 12 व कोटा में कांपिया बेसिन का निर्माण हुआ है। इसी प्रदेश में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां भी स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी सिरोही के अंदर अरावली पर्वतमाला की तिरु ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के अंदर
तस्तरीनुमा आकृति वाली पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला अवस्थित है। मेहरानगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर का जो किला है वो चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। अब बरखान किसे कहते हैं? तो मरुस्थल के अंदर रेत के जो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है, और ये टीले एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं। वागड़ किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से जाना जाता है। अब बांगड़ किसे कहते हैं? कि झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले का वह भाग जो अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी मरुस्थल के बीच में स्थित है उसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो राजस्थान के नागौर और अजमेर जिले के कुछ भागों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहां के निवासियों की पीठ थोड़ी झुक जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र को राजस्थान में कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में लाठी सीरीज क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे सहारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है। यहाँ पर सेवण घास अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। देश हरो किसे कहते हैं? तो रागा व जरगा पर्वत चोटियों के बीच के क्षेत्र को देश हरो के नाम से भी जाना जाता है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। आबू पर्वत मुख्य रूप से ग्रेनाइट से निर्मित है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले बांगड़ प्रदेश में आते हैं। गोडवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? तो लूणी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। डांगलैंड करौली पठार का ही भाग है। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली जिले को राजस्थान में डांग की रानी कहा जाता है। मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का ही विस्तार है। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस भी कहा है। राजस्थान का शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाह का क्षेत्र है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं, और इसका विस्तार प्रतापगढ़ से लेकर के बांसवाड़ा जिले तक है। इस क्षेत्र में मक्का और चावल की खेती ज्यादा होती है और इसी वजह से ये प्रसिद्ध भी है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के 12 जिले सम्मिलित किए जाते हैं। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियां और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित क्षेत्र को भोराट का पठार भी कहा जाता है। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। यह राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और यह विशाल भ्रंश विंध्याचल को अरावली पर्वतमाला से अलग करता है। बनास नदी का जो मैदान है उसका ढाल पूर्व की तरफ है। उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन की विशेषता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो कि कहाँ है? अजमेर जिले में मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी बारां जिले में स्थित है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़ सीकर। राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर और सतलज नदियों द्वारा निर्मित दोआब मैदान स्थित है। राजस्थान में उड़िया पठार कहाँ है? कि सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम बलित अवशिष्ट श्रृंखला है जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प से निर्मित हुई है। बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? तो राजस्थान में शेखावटी अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में जयसमंद झील से पूर्व की ओर विस्तृत है। राजस्थान में विंध्यन खगार भूमि चंबल और बनास नदियों के मध्य में स्थित है। राजस्थान में बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर जिलों में है जहां के पानी में फ्लोराइड की अधिकता है। राजस्थान में बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले राजस्थान में बीहड़ से प्रभावित जिले हैं।
राजस्थान के 61.11% भाग पर तो मरुस्थल है, 9% भाग पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, 23% भाग पर पूर्वी मैदान है और 6.89% भाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश विस्तृत है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गौडवाड़ प्रदेश राजस्थान में पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही भाग है। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। छप्पन का मैदान कहाँ है? कि राजस्थान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। यहाँ पर क्या है? 56 गांवों एवं नदी नालों के प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। भोराट का पठार किसे कहते हैं? तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा के बीच के क्षेत्र को राजस्थान में भोराट का पठार कहते हैं। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। भौमट का पठार कहाँ है? जयसमंद झील के पश्चिम में भौमट का पठार स्थित है। सीफ क्या है? सीफ एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। डांड किसे कहा जाता है? कि मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में डांड कहा जाता है। राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों के अंदर अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है। मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ जिलों के अंदर है। केवड़ा की नाल कहाँ पर है? केवड़ा की नाल है उदयपुर जिले के अंदर। थार के मरुस्थल को और किस नाम से जानते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसे कहा जाता है। व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? तो इसका आंसर है जैसलमेर जिले में व्यर्थ भूमि सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान के कौन से प्रदेश के अंदर जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष हैं, जो कि विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष माने जाते हैं। और ये आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। जैसलमेर जिले का नांचना गांव रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है। देश हरो किसे कहते हैं? तो राजस्थान के अंदर जरगा व रागा पहाड़ी उदयपुर के बीच के क्षेत्र को देश हरो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं। गुरु शिखर सबसे पहली, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दूसरे नंबर की शेर सिरोही, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरे नंबर पर है दिलवाड़ा सिरोही के अंदर, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। चौथे नंबर पर है जरगा उदयपुर के अंदर, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और 5वें नंबर पर है अचलगढ़, जो है सिरोही जिले में, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। राजस्थान के अंदर मरु, मेरु और माल से का अर्थ क्या है? तो मरु का अर्थ है मरुस्थलीय प्रदेश, मेरु का अर्थ है अरावली पर्वतीय प्रदेश और माल का अर्थ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार है उदयपुर जिले में और अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले के अंदर। केवड़ा की नाल दर्रा जो है कौन से जिले में है? तो इसका उत्तर है राजस्थान के उदयपुर जिले में केवड़ा की नाल दर्रा स्थित है। राजस्थान के बूंदी जिले में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जानते हैं? तो बूंदी के अंदर अरावली को अड़ावला के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।